कि शुगर की जो बीमारी होती है वो क्यों होती है? कि मूल कारण उसमें कब्ज की होता है। ग्लूकोज हमारा जो पचाने वाला चीज है वही तत्व पचना नहीं होता और वो बाहर निकलता रहता है, उसको शुगर कह देते हैं, मधुमेह कहते हैं। सबसे पहले अपच होता है। एक भी व्यक्ति नहीं मिला ऐसा जिसको अपच नहीं हो, कब्ज नहीं हो और शुगर हो। गैस होने के बाद बीपी बढ़ जाता है और बीपी के साथ ही उसे जैसे बेड रेस्ट बताया जाता है तुरंत 7 दिन में शुगर पॉजिटिव हो जाता है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके आज शुगर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो खुद शुगर के रोगी हो रहे हैं। आज एक भी रोगी शुगर का ठीक नहीं है पूरी धरती में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी। डॉक्टर आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी दर्शकों और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आर्य, आज हम बात करेंगे शुगर पर। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि शुगर की जो बीमारी होती है वो क्यों होती है? हाँ जी, आज का विषय है असाध्य माने जाने वाले मधुमेह आदि जैसे रोगों को 100% छुटकारा कैसे पाए। इसका कारण क्या है? मैंने 60 साल के अनुभव में देखा है इसको असाध्य मान लिया गया है। रोग कोई असाध्य नहीं है। हाँ, रोगी असाध्य हो जाता है। रोगी का डिपेंड करना है एज ग्रुप, लॉन्गिविटी ऑफ डिजीज, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, मोड ऑफ वर्क, हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स, फैमिली कोऑपरेशन, फाइनेंशियल कंडीशन और सीजनल एनवायरनमेंट और प्रॉपर गाइडेंस। ये 10 फैक्टर जितने पॉजिटिव होंगे उतना ही रोगी जल्दी ठीक होगा। और अब तो बहुत ही सरल आ गया है, लेकिन हमने एक भी रोगी ऐसा नहीं देखा कि मूल कारण उसमें कब्ज की होता है। मैंने पहले भी यही कहा था कि जैसे मल रुकता है उसमें तरह तरह के रोग पनपते हैं। जो हमारी ऊर्जा है, जो ईंधन है, जो स्टार्च है, ग्लूकोज हमारा जो पचाने वाला चीज है वही तत्व पचना नहीं होता और वो बाहर निकलता रहता है, उसको शुगर कह देते हैं, मधुमेह कहते हैं। उसके निकालते थे एनर्जी लेवल गिरता चला जाता है, डेफिशिएंसी आ जाती है और फिर कोई भी रोग उसमें आ जाता है। वो पॉजिटिव होता है, हर एक पॉजिटिव, चाहे कोरोना हो कोई भी हो, उसके लिए वो रोगी खुराक बन जाता है। फिर उसके बाद गुर्दे फेल्योर का आदि का बहुत से रोग बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसा सबसे पहले अपच होता है। एक भी व्यक्ति नहीं मिला ऐसा जिसको अपच नहीं हो, कब्ज नहीं हो और शुगर हो। कब्ज से एसिडिटी बनती है, एसिडिटी से गैस बनती है, गैस होने के बाद बीपी बढ़ जाता है और बीपी के साथ ही उसे जैसे बेड रेस्ट बताया जाता है तुरंत 7 दिन में शुगर पॉजिटिव हो जाता है। अब कितना लेवल बढ़ा हुआ है उसके वेट के ऊपर उतने हिसाब से बढ़ता चला जाता है, जितना आलसी होगा। तो इसका कारण है अपच, आलसी जीवन, एक्सरसाइज और पका भोजन, मुर्दा भोजन करना। इसके ये कारण है। अब निवारण कैसे हो इसके बारे में। जब किसी को शुगर हो जाती है तो उसे किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए? उन्हें क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए? हाँ, शुगर हो जाती है। अब आपने कहते हो गया, इसका मतलब मेंटेन करना चाहता है, नहीं, शुगर को रिमूव करना है। अभी तक हम भी डरते थे मेडिकल साइंस में रहते हुए, अभी तक भी और अभी भी मेडिकल साइंस नहीं मान रही कि सप्रेस ये रिमूव हो सकता है। कहते सप्रेस मेंटेन हो जाता है शुगर। मेंटेन नहीं, 1 सप्ताह में हमने किया है, 3 दिन में किया है। जिनको 250 से नीचे नहीं आती 40 यूनिट इंसुलिन की ले रहे थे। अभी दुबई से पिछले वर्ष हमारे पास रह गए, उनको हार्ट अटैक भी आ गया, साथ में ऑपरेशन भी करा लिया, ओपन हार्ट सर्जरी भी करा लिया। पहले ही दिन हमने शुगर बंद कर दिया, उसका इंसुलिन बंद कर दिया और 3 दिन में 117 आ गई। अब आपको बड़ा अचंभा होगा इस बात में, ये क्या बात कह रहे हैं कि सिर्फ खाने पीने से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल 2 पैसे की भी दवाई नहीं। हाँ, इनको दवाई मान लें। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एलोवेरा है, आंवला है, जामुन का रस है, जामुन की गुठलियाँ हैं, जामुन का खाने का है, इस प्रकार की चीज़ें, करेला वगैरह, इनको खाते हैं तो इनसे वो थोड़ा रुका रहता है। लेकिन बिल्कुल रिमूव करना है। पहले तो लोग एक धड़ी गुड़ खा जाते थे, किसी को शुगर नहीं होता था। कारण क्या था? क्योंकि उसे पचाते थे और पचाने के लिए मेहनत चाहिए, कस्सी चलाते थे, फाड़ो चलाते थे,
हथौड़ा चलाते, हल जोतते थे, मेहनत करते थे, वो मेहनत तो रही नहीं। इसलिए अब योग में हमारा बहुत सरल साधन आ गया, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, साथियों की जरूरत नहीं, अकेले आदमी कर सकता है। इसके 4 पोज में करना है, पेट को हिलाना है, छाती को हिलाना है, जोड़ों को हिलाना है, कमर को हिलाना है। इसमें सारे आसन आ जाते हैं। तो हम केवल 4 प्रकार के आसन बताते हैं और इसके साथ प्राणायाम। ये प्राण ही हमारी दवा है, औषधि है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके आज शुगर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो खुद शुगर के रोगी हो रहे हैं आज, डॉक्टर भी, लेकिन अब वो धीरे धीरे करने लगे हैं। ये एक ऐसी बात नहीं है, हम बहुत बड़ी साइंस है, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, डॉक्टर का उनका बड़ी साइंस निकाली है और इतने दिन से चल गई, लेकिन अब वो फेल हो गई, हाथ खड़े कर दिए पूरी तरह से। एक भी रोगी शुगर का ठीक नहीं आया पूरी धरती पर, एक भी एड्स का ठीक नहीं आया, कोई कैंसर का ठीक नहीं आया, कोई बीपी का, हार्ट का नहीं ठीक हुआ। आज हम इसलिए कर रहे हैं, अपच कवच से जैसे मैंने बताया तो उतना तो आप समझ लिया, लेकिन अभी मैं बोल रहा था कि अगर प्राणायाम हम करें, बैठे बैठे सांस की किक मारे बाहर को, इसे कह ले कपालभाति। अंदर का जोर लगाने को कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका मीन्स धौंकनी। जब धौंकनी चलती है तो लोहे को पिघला देती है, आग जलती है। ऐसे भीतर एक आग जला दें, वो भस्म हो जाएगा, तो पैंक्रियाज दोबारा चालू हो जाएगा। अभी भी हम भी नहीं मार, पैंक्रियाज बंद होने के बाद वो दोबारा रिन्यू हो सकता है, लेकिन बिल्कुल 1 सप्ताह में शुगर नील हो जाएगी। नील का मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ जाएगा, इससे भी डरते हैं, ये शब्द भी लोगों को डर लगता है कि नील हो जाएगी फिर मुझे लेना पड़ेगा शुगर। तो इसलिए बिना दवाई के जो खत्म होगा उसमें एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और पैंक्रियास हमारा दोबारा इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा अपना ही। तो उसके लिए आपको जैसे बताया मैंने, जामुन, करेला, गिलोय, ये बेलगिरी के पत्ते, नीम के पत्ते, इस प्रकार की लीफ ट्रीटमेंट भी हम देते हैं। 2 पत्ते, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा 1 बूंद के बराबर जाएगा, पान की तरह चबा लें और कपालभाति करें और पेट को साफ कर लें। मेरा पूरा हॉस्पिटल मेरे जेब में रहता है, ये पूरा हॉस्पिटल है मेरा, जो 5-5 लाख की मशीन है, इससे ठीक हो जाता है सारा। पेट साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एक बार में 5-15 लीटर पानी चढ़ जाएगा पेट में से, साफ हो जाएगा और होते ही पहले ही दिन शुगर लेवल गिर जाएगा। अब ये आप वहाँ नहीं संभव कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि 5-7 गिलास सवेरे घिया करेला का जूस, एक बार आजकल नाशपाती से नाशपाती का जूस और देसी खरबूजा, वो खाएं, 1 सप्ताह करके देखें, बिल्कुल एकदम से नील हो जाएगा। उससे हैरानी होती है। हाँ, दवाई कोड़े का काम करती है, इसलिए लोग कोई सब कहेंगे दवाई भी लेते रहो, लेकिन मैं कहता हूँ दवाई पहले दिन बंद कर दो, कोई रिस्क अब नहीं रह गया। 60 साल के बाद में आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ, अगर कपालभाति करेंगे 7 दिन में, लेकिन इसके साथ चाय, चीनी, पकवान, कड़ी, तम्बाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, सरा, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये डेड फूड से बचिए, एसिड फूड से बचिए। बहुत अच्छा रहेगा यदि अभी से समझ जाएं और अगली पीढ़ी को बचा सकें। जब शुगर किसी को हो जाती है उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल हो जाती है, आज से ही कर दो और परसों रिजल्ट देख ले। उसको ये कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, जैसे रोटी है, चावल है, गेहूं है, आलू है, इन चीज़ों को कम करिए। हरी फिर सब्जी, खाना क्या सलाद ज़्यादा चाहिए? लीजिए, घिया, खीरा का जूस और बाकी जैसे खीरा है, टमाटर है, करेला है, इस तरह की सब्जियां बना करके, भिंडी वगैरह सब खा सकते हैं। और 5 दिन बाद तो सारा ही खा सकते हैं। रोटी भी खा, रोटी सलाद सबसे बेस्ट चीज़ है। कुछ भी याद नहीं रखो आप, 2 तोरई, 1 आलू छोटा सा, 2 टमाटर, हरी मिर्च, सादा नमक लेकर के चटनी बना लीजिए और रोटी से खा लीजिए, या सलाद से प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह काट करके। तो 1 सप्ताह में आपको शुगर पॉजिटिव नहीं रहेगा, नील हो जाएगा। ये मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ जो कि किसी तरह की आपकी एविडेंस नहीं मानेंगे, लेकिन अब तो एविडेंस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं कर करके, आप स्वयं करके देख लीजिए, 3 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है। और इसके साथ साथ या करेला के जूस और पत्ते, लीफ ट्रीटमेंट का जो बताया था, बेलगिरी, नीम का पत्ता, ये पत्ते क्या सुबह खाली पेट खाने चाहिए? पत्ते पानी की तरह चबा कर 1 घूंट पानी पी लें ऊपर से, कहीं भी आपको मिले, और अगर नहीं है तो लेकर के सुखा के
उनको वैसे रख ले, पाउडर बना के लेकर चम्मच से लेकर के वैसे पानी पी लें ऊपर से, उससे भी हो सकता है। बाकी किस ये वक्त खाली खाने पत्तों पर चाहिए? डिपेंड नहीं करिए। खाली पेट 5 बजे बाद कभी खा लें खाने से पहले, और पेट को हिलाइए। अग्निसार क्रिया है हमारे योग में, सांस बाहर रोक करके 50 बार मैं बताया करता हूँ। 50 बार हिला नहीं पाएंगे जल्दी रोगी बेचारा, 10 बार हिलाए, सांस बाहर निकाल के पेट को हिलाता रहे। इस तरह से 3 राउंड 50-50 के कर दें। अग्निसार कहते हैं ऐसा, अग्नि जल जाएगी, भूख जाएगी, या पचना शुरू हो जाएगा। और बस्ती क्रिया के द्वारा हम पेट साफ करते हैं। इस थोड़ा प्रैक्टिकल का काम है, ये मैं सारा दिखाना चाहता हूँ आपको उसमें, लेकिन टाइम मिलेगा जब खुल करके बताएंगे सारा। मैं यहीं शाम के मैं पूरा सी ऑडिशन दे सकता हूँ पूरी तरह से। इसको कर लें, जी आप बताइए। केवल 15-20 मिनट का प्रोग्राम। बाहर सांस निकाल पेट हिलाना और कपालभाति करना, ये समझ गए सब, किसी को पूछ लेना। लेकिन जिसको कब्ज है वो कपालभाति नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन तोड़ना है। तो मैंने बोला है देसी खरबूजा, कचरी, आजकल जो सीजन का ये है, आ जाएगी मूली, उनको जो है बीज समेत खाना बहुत कीमती है। ये खरबूजा जो है देसी, हाइब्रिड वाला नहीं जिसके बीज खाए जाते हैं, अब सीजन है उसका। 1 महीना पूरी तरह से 2-2 किलो रोजाना खाएं बीज समेत। पेट दस्त लगे 3 दिन मोशन होगा, फिर अपने आप रूटीन बन जाएगा। पेट साफ होते ही, और बाकी रोटी सलाद मोटा भोजन में बताया करता हूँ। इसमें ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर जो चीज़ मिले उसी से हम खा सकते हैं, ये नहीं कि वही चीज़ मिलेगी। अब सादा पेठे का रस लेता है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सही कहीं मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता है। आप घिया लौकी सब जगह मिल जाता है। लौकी और करेला का जूस, उससे अगर मोशन हो जाता है तो होने दीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। ये बातें हम सिखाते हैं ताकि लोगों को डर नहीं बने। अब डर निकालना है ये इसका कितने दिन बिल्कुल। लेना और चाहिए? ये 4 महीने बराबर 120 दिन, 120 से हमारी जो है आरबीसी की जीवन होता है, लाइफ होती है, वो बाद में चेंज हो जाता है 100, फिर वो डिफेंस में आ जाएगा, रोग को होने नहीं देगा। लेकिन आलसी जीवन वालों को फिर हो जाएगा। इसलिए सवेरे उठ करके थोड़ी देर सैर, और इस तरह पेट को हिलाना, बैठ के कपालभाति वगैरह थोड़े से आसन कर लें, अंगों को हिला लें, तो आपको ये लाभ रहेगा 100 साल तक। शुगर नहीं, और शुगर होगा तो सारे रोग होंगे, बीपी जरूर होगा, गुर्दे जरूर फेल होंगे, आंखें जरूर चली जाएंगी, सूजन आ जाएगी, पिलुरिसी हो जाएगी, चेस्ट में पानी भर जाएगा, डायलिसिस कराने पड़ेंगे। ये प्रोसेस चल रहा है रोगों का। इसलिए पहला मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन, अपच ना हो दे। एक समय भी 1 घंटे भी मल नहीं रुकना चाहिए। ये बहुत जोर दे रहा हूँ इसलिए ताकि थर्ड जनरेशन को हम बचा सकें। आप करेंगे, आपका उदाहरण दूसरों को मिलेगा। तो सवेरे बैठ करके परिवार में, घर में, कहीं भी खुली जगह में इस प्रकार से कपालभाति अब आ जानी चाहिए, किक मारने की आपको। इसी प्रकार से बाहर सांस निकाल के पेट को लेना। मेरा पेट तो हिल जाता है, दिख जाता है, लेकिन आप जो बड़े पेट वाले वो हिले दिखेगा नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़े। हफ्ता में 1 दिन फास्ट करिए, और फास्ट में केवल जूस पी लें या नींबू पानी पीते रहें। इस प्रकार से करते हुए आगे बढ़ें। इतना असाध्य रोग जिसके लिए गोली खाते खाते लोग अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, शुगर का पैरों में सूजन आ जाती है, पैर कटवाने पड़ते हैं, और फिर उसी सर्जरी में जख्म नहीं भरता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। शुगर जो है मारक रोग है, एक प्रकार जीर्ण रोग है। तो इसको बचाने के लिए अब हमें अभियान चलाना है। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, मेरा दावा है, नंबर नोट कर लीजिए, बेशक मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए। अगर ऐसा करने के बाद 4 महीने करके देख लिए, खरबूजा खाइए, और ये नीम और गिलोय इसके पत्ते लीजिए, और घिया का रस और खीरा का रस पीजिए, और कपालभाति 20 राउंड, 3 राउंड अग्निसार क्रिया के करिए। दावा है 4 महीने में, 120 दिन में रिमूव हो जाएगा। वैसे 1 सप्ताह में ही हो जाएगा अगर करें तो। केवल रोटी छोड़ दें और हरी सब्जी फल ज़्यादा खाएं तो 1 सप्ताह में ही नील हो जाती है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरी बातों को सुनते हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन जब चमत्कार देते हैं। मैं भी नहीं मानता था, मेडिकल बहुत डरा हुआ था, मैं तो मुर्दा पैदा हुआ था, 4 साल तक पैरों से भी नहीं चला। आज मैं 80 साल की उम्र में 20 साल का फील कर रहा हूँ पूरी तरह से। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जैसा रोगी कोई ना हो।
भुक्तभोगी हूँ मैं इसलिए, चलिए नौकरी छोड़ दी मैंने 12 साल की पक्की मेडिकल की, और इसीलिए मैं इसमें आया हूँ कि अगले बच्चों को हम बचाएंगे। दवा है, एक बार 7 दिन का STT कोर्स, सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी, कहीं भी सेंटर में जाके कर लें। पैरालिसिस किसी को नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज होगा ही नहीं, पागलपन होगा ही नहीं। आज पागलपन बढ़ रहा है रोगों में, धातु क्षीण हो जाती है, फ्यूल कम हो जाता है तो शरीर में चक्कर आता है, स्पार्किंग होती है, गुस्सा आने लग जाता है, वायलेंट हो रहे हैं बच्चे, साइलेंट हो रहे हैं, नपुंसक बन रहे हैं, इस प्रकार से समलिंगी बन रहे हैं। उसका कारण ये है सर, वो रोग हैं सारे, हम उनको मान्यता दे करके उनको बेचारों को एक अलग से लाइन बना रहे हैं। इसलिए हम अगली जनरेशन को खूब स्वस्थ बनावे, शक्ति, स्फूर्ति, सडौलता, सदाचार, स्वस्थ मनुष्य के लक्षण 4, और इसका सबका संपूर्ण स्वास्थ्य के 3 आधार, बस्ती, ब्रह्मचर्य, अपक्वाहार। ब्रह्मचर्य का अर्थ लोग एक बहुत संकीर्ण लगाते हैं, मेरे खाने पर संयम, बोलने पर संयम, मर्यादित होना चाहिए, चलने पर संयम, खाने पर, सोने पर, जगने पर, युक्त आहार विहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधश्च योगो भवति दुःखः। दुखों को मारने वाला ये योग है। कोई मशीनरी नहीं चाहिए आपको, किसी प्रकार की दवाइयाँ, एक से एक दवाइयाँ, कंपनी बदलती रहेंगी, दवाई खत्म नहीं होंगी, नुस्खे बदलते रहते हैं, और हम लोग समझते हैं हम इलाज कर रहे हैं, आराम है। आराम नहीं, पूरा स्वस्थ होना है, स्फूर्ति के साथ, सुडौलता के साथ और शक्ति के साथ। शक्ति रहे, चलता फिरता है, क्या जीवन है। बाल की चाल होनी चाहिए, आज रोलर की चाल हो, ढिकल के नहीं चलना है, उछल के चलना है। तो मेरा सबको ये आशीर्वाद भी है और शुभकामना है। डॉक्टर आर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।